सोशल मीडिया पे इसमें विपिन यादव और विपिन सर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में वो तब आए जब उन्होंने चिराग पासवान पे आरोप लगाया। वैसे तो इस खेल की मुख्य भूमिका में वैशाली डीएम जसपाल मीणा है। कोई कहता है पासवानों से उनकी जमीन खाली कराई जा रही है, तो कोई कहता है चिराग पासवान के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो विपिन सर मुखिया के साथ साथ यूट्यूबर भी हैं, लेकिन अगर इनके सारे वीडियोज को देखें तो आपको एक बात तो साफ समझ में आएगी कि ये आदमी जाति के रोग से कुंठित है। गौर से इनके वीडियोज को अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के खिलाफ जो भी बोलता है ये आदमी उसी को टारगेट करता है। वैसे अगर देखा जाए तो वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड में सलाह पंचायत आता है, जिसके मुखिया है विपिन यादव उर्फ विपिन सर। वैसे तो इनकी लड़ाई पासवान जाति से है, लेकिन इनके मेन कैरेक्टर पे अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव पे हमलावर रहते थे। वैसे तो सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप पे कई धाराएं लगाई गई, यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पे देशद्रोह का केस भी लगाया। अगर तेजस्वी यादव के एंगल से देखा जाए तो मनीष कश्यप गलत होते हैं और मनीष कश्यप के एंगल से देखा जाए तो तेजस्वी यादव गलत होते हैं। लेकिन ये साहब किसी भी पॉइंट पर गौर नहीं किए और लगातार मनीष कश्यप को टारगेट करते रहे। मनीष कश्यप ही नहीं, अगर इनके चैनल पे देखें तो इन्होंने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पे भी सवाल उठाए हैं। भारत सरकार की योजना मनरेगा को लेकर भी इन्होंने गिरिराज सिंह पे सवाल उठाए, यहाँ तक कि ये साहब गिरिराज सिंह की पोल ही खोलने लगे। लेकिन जरा गौर से इनके चैनल को देखिए तो वे पिछले कार्यकाल में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने आज तक कभी तेजस्वी यादव पे आरोप नहीं लगाए, क्योंकि जहां से बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। विपिन सर को वैसे लोग अच्छे लगते हैं, खैर उनके वीडियो से कोई लेना देना हमें नहीं है, बस उनकी जातीय कुंठा से मतलब है। वहीं अब वो चिराग पासवान पे लगे हैं। आरोप तो इतने बड़े बड़े कि मानो एक केंद्रीय मंत्री इनके नजर में दुनिया का सबसे खराब इंसान है। और इनकी व्याख्या तो ऐसी है कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान चले थे हर घर में चिराग जलाने, लेकिन अब चिराग पासवान उसको बुझाने चले हैं। ऐसी होती है इनकी व्याख्या। यानी अगर तेजस्वी यादव की पार्टी में चिराग पासवान आज ही आ जाए तो वो दूध के धुले होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ है तो आपका क्लास लगेगा ही। यही नहीं, ये तो साहब प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को भी फर्जी बताते हैं। इनके हिसाब से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को डिग्री खरीद के दिया, लेकिन शायद आपको याद हो कि यही मामला कभी अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि आइंदे वो प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री पे कभी सवाल नहीं उठाए। लेकिन इन साहब को प्रधानमंत्री मोदी की भी डिग्री फर्जी दिखी। ये भी मामला तेजस्वी यादव का ही था, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक सवाल उठा कि कैसे 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इसी मुद्दे पे ये साहब प्रधानमंत्री मोदी की हिस्ट्री ही खोल दे, लेकिन ये बार बार तेजस्वी यादव के पक्ष में ही वीडियो बनाते हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि इनका तेजस्वी यादव से क्या लगाव है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस समय साहब चिराग पासवान को लेकर खासे चर्चा में है। चिराग पासवान पे तो ये भी आरोप लगा कि वो जातिवाद कर रहे हैं, तो खैर ये साहब जातिवाद नहीं साधुवाद करते हैं। अब मामला और भी पेचीदा बनता जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये वीडियो में डीएम साहब को ही तूताम की भाषा बोलते हैं और चिराग पासवान पे हमलावर दिखते हैं, ऐसे तो सच ही कहा जाता है कि जिसको जाति का रोग लग जाता है वो हमेशा कुंठित ही होता है और सच्चे समाज का वो कभी निर्माण नहीं कर सकता। खैर ये जिस तरह से जाति की कीड़ा से कुंठित है, इनका भी कुछ राज जरूर होगा। शायद ये बड़े राजनीति में आना चाहते हो या तेजस्वी यादव का प्रचार कर रहे हो। जब चिराग पासवान और इनका मामला आया तो सबसे ज्यादा इनके चैनल को मैंने सर्च किया तो देखने में यही लगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो भी बोलेगा ये साहब उसका क्लास जरूर लगाएंगे, जिससे साफ पता चलता है कि ये जातिवाद के कीड़ा से कुंठित है। खैर इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।